नमस्कार दोस्तों, गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आईने के सामने बैठी राधा आज मायके जाने के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही माथे पर लाल रंग की बड़ी बिंदी लगाकर खड़ी हुई, तभी पीछे से राधा की बेटी सिया ने कहा, वाह माँ, आप तो बिल्कुल नानी की तरह दिख रही हो। बस एक कमी है, रुको, ये पल्लू का गांठ खोल लो। सिया राधा का आंचल पकड़कर गांठ को खोलने लगी। राधा ने तुरंत सिया का हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, ये ऐसे ही रहेगा। पापा को बोलो चले, वरना लेट हो जाएंगे। राधा आज सिल्क क्रीम कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। राधा की माँ और राधा को जो भी देखता यही कहता, भगवान ने जैसे बड़ी फुर्सत में बनाया हो माँ बेटी को। सुंदरता चुन चुन के इनकी झोली में डाली है। लोग कहावत कहते हैं कि बेटियां माँ की प्रतिबिंब होती है, तो राधा बिल्कुल अपनी माँ सावित्री जी की प्रतिबिंब थी। भगवान ने शक्ल सूरत के साथ साथ व्यवहार भी बिल्कुल एक जैसा ही बनाया था। शांत सौम्य व्यवहार और अपनों के प्रति प्यार और समर्पण की भावना कूट कूट के भरी थी। सावित्री जी को साड़ियों का बहुत शौक था। वो हर तरह की साड़ी पहनना और रखना पसंद करती थी। उनके कलेक्शन में बनारसी से लेकर कांजीवरम तक सभी साड़ियाँ थी। हमेशा तैयार और फिट फाट बने रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सुबह उठकर सबसे पहला काम वो कंघी करके तैयार होने के बाद ही रसोई में या दूसरा काम करती थी। सब देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते कि आखिर इतनी सब कैसे करती हैं। राधा कार से जैसे अपने ही मायके में उतरी, एक पल को सबकी निगाहें उस पर रुक गई, जो राधा को देखता देखता ही रह जाता। तभी राधा की बड़ी भाभी बोली, दीदी, आप तो बिल्कुल माँ जी की तरह दिख रही हैं, लेकिन ये पल्लू का गांठ तो खोल लेती। लाइए मैं खोल देती हूँ। राधा ने अपनी भाभी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं भाभी, ये गांठ यूं ही रहने दो। ठीक है, अंदर तो चलिए। सब एक साथ घर में अंदर गए। राधा ने अंदर जाकर कहा, माँ देखो कैसी दिख रही हूँ। सब कह रहे हैं बिल्कुल आप जैसी दिख रही हूँ। सच सच में बताना कि क्या मैं आपकी तरह ही दिख रही हूँ। बचपन में जब आपकी साड़ी पहन लेती थी तो कितना गुस्सा होती थी, ये कहते हुए कि आपकी साड़ी खराब कर दी मैंने। आज बिल्कुल वैसी ही साड़ी पहनी और रखी भी है मैंने, आपकी साड़ी जैसे आप रखती थी। और ये देखो, ये पल्लू का गांठ आप गुस्से से बांधती थी ना कि आपको हर बात याद रहे। मैंने नहीं खोली, क्योंकि ये वाली गांठ मेरी गलती की थी ना, इसलिए। लेकिन हर बार तो आप मेरी गलती मुझे माफ़ करके गले लगा लेती थी। इस बार ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों अपने गुस्से में कही हुई बात को सच कर दिया माँ? क्यों? क्यों? एक बार तो मौका देती। इतनी जल्दी क्या थी आपको मुझसे दूर जाने की? कहते हुए राधा घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपनी माँ की दीवार में टंगी तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगी। तभी राधा के बड़े भाई उमेश ने राधा को गले लगा लिया और कहा, चुप हो जा राधा, कब तक खुद को दोषी मानती रहेगी? जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथों में है भाई। लेकिन उस दिन माँ मुझसे बात करना चाहती थी, मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने क्या किया? कहते हुए राधा पुरानी यादों में चली गई। हेलो माँ, क्या हुआ? बेटा ये देख, साड़ी लाई थी तेरे पापा के साथ बाजार जाकर, सावित्री जी ने कहा। उफ ओ माँ, आप भी ना, आप और आपका ये साड़ियों से प्रेम। अभी बिजी हूँ माँ, बाद में करती हूँ, कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और ऑफिस के काम में बिजी हो गई। मुझे लगा साड़ियों की शौकीन मेरी माँ मुझे फिर से अपनी लाई हुई किसी नई साड़ी के बारे में सिर्फ बताना चाहती है, तो बाद में बात कर लूँगी। और आपको पता है भाई, उस दिन वीडियो कॉल पर इस साड़ी में आदतन गुस्से में गांठ लगाते हुए उन्होंने कहा, ये ले राधा, मैं गांठ बांधती हूँ
कि अब तुझे फ़ोन करके कभी परेशान नहीं करूँगी। मैं तो तुमसे अपने दिल की बात करना चाह रही थी। तुम लोग छोटे थे तो दिन भर माँ माँ करते थे और मैं सुनती रहती थी, सब काम छोड़कर। लेकिन आज तुम लोगों के पास समय नहीं तो कोई बात नहीं, रखती हूँ। अब नहीं करूँगी फ़ोन, क्योंकि तुम लोग अब बड़े हो गए हो। अब तुम लोगों को माँ की ज़रूरत नहीं रही, कहकर सावित्री जी ने फ़ोन रख दिया। दरअसल सावित्री जी की आदत थी दिन में एक बार जरूर अपने दोनों बच्चों से वीडियो कॉल करके बात करती। इधर राधा ऑफिस और घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उसे याद ही नहीं रहता। आजकल कभी कभी तो बात करना भी भूल जाती। उस दिन सावित्री जी का फ़ोन राधा के लिए आखिरी वीडियो कॉल साबित हुआ। थोड़ी देर बाद राधा के पापा का फ़ोन आया कि मम्मी को अस्पताल में भर्ती कराया है। एक ही शहर में होने के कारण राधा ऑफिस से सीधा अस्पताल पहुंची और पता चला माँ को हार्ट अटैक आया है। और जब तक डॉक्टर ने पूरी बात हो पाती, माँ ने अपनी आखिरी सांस ली। माँ की लाडली एकलौती बेटी राधा, जिसे उसकी माँ अपना प्रतिबिंब कहती थी, उसको अकेला छोड़ गई। राधा बेतहासा रोए जा रही थी, कहकर माँ उठो ना, ऐसी भी क्या नाराजगी, कैसे रहेंगे हम सब आपके बिना, कौन करेगा हमारा वीडियो कॉल माँ। लेकिन कहते हैं ना, समय बहुत निष्ठुर होता है। जब समय रहते हम इसकी कद्र नहीं करते तो वो भी हमारी कद्र नहीं करता। उनके ना रहने के बाद उनके सामान की बारी आई। साड़ियों का बॉक्स खोला गया, सब में एक से बढ़कर एक साड़ी, लेकिन इनको पहनने वाली और सहेज कर रखने वाली अब इस दुनिया में नहीं थी। सब रिश्तेदारों की मौजूदगी में जब राधा की भाभी ने कहा, अब कौन पहनता है साड़ियाँ, इनको दान कर देते हैं, तभी राधा जैसे होश में आई और बोल पड़ी, नहीं भाभी, ये साड़ियाँ मैं पहनूंगी, अब मुझे दे दो। एक पल के लिए राधा की भाभी को लगा कहीं जेवर भी न मांग ले राधा। वो आश्चर्य से देखने लगी उसकी तरफ। राधा ने कहा, भाभी, मुझे सिर्फ ये साड़ियाँ ही चाहिए, जेवरात आप अपने पास ही रखो। आधुनिक सामाजिक माहौल में सावित्री जी ने बहू बेटी के रख रखाव में कोई फर्क नहीं किया था, लेकिन बेटी तो बेटी ही होती है। तभी राधा के पिताजी ने कहा, चुप हो जा बेटा, ऐसे रोएगी तो तेरी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। एक माँ कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है, अपने बच्चों के रूप में, उनके संस्कारों में, उनकी यादों में। ये तो सिर्फ शरीर है जो चला जाता है। आज तेरी माँ की बरसी है तो उन्हें हंसते हंसते विदाई देंगे हम लोग, रोते हुए नहीं। उनकी आखिरी इच्छा भी तो यही थी कि जब वो इस दुनिया से विदा हो तो उनके बच्चों के आंखों में आंसू ना हो। और आज तूने तो ये साड़ी पहनकर उनकी ये इच्छा भी पूरी कर दी। तुझे इसी साड़ी में जो देखना चाहती थी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। माँ के दिए संस्कार और परवरिश हमेशा मेरे साथ रहेंगे और मैं उनका हमेशा पालन करूँगी। ये जब भी उनकी साड़ियाँ पहनूंगी तब तब मुझे उनके गोद और ममता का एहसास होगा। वही खूबसूरत एहसास हमेशा जिंदा रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। इसलिए जब भी माता पिता आपसे बात करना चाहें, आप व्यस्त होते हुए भी उनके लिए समय अवश्य निकालें। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।